वेलकम टू माय चैनल सीबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट वन रूम टाइल क्वांटिटी एंड इस कॉस्टिंग। मतलब एक रूम में कितनी टाइल्स लगेंगी, उसका क्या खर्च आएगा टोटल लेबर कॉस्ट के साथ। ठीक है, टोटल एक रूम में अगर आप टाइल्स लगाने जाते हो तो कितना खर्च आएगा, इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, मैं कैलकुलेट भी करूंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा भी कि अगर आपका कोई रूम है तो उसकी क्वांटिटी, उस कितनी टाइल्स लगेगी उस रूम में, या फिर उसका खर्च कितना होगा, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो पूरा डिटेल दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आपका जो रूम है वो 10 बाय 10 का है। ठीक है, सपोज करिए आपका जो रूम की साइज है वो 10 बाय 10 का है, मतलब 10 फुट लंबाई, 10 फुट चौड़ाई। ठीक है, इस तरह का रूम का जो प्लान है, ओके, उसमें टाइल्स लगानी है आपको। ठीक है, तो उसमें कितनी टाइल्स लगेगी, उसमें स्कर्टिंग कितना लगेगा और कॉस्ट कितना लगेगा, तो ये रूम के हिसाब से मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप वन, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रूम। ठीक है, रूम का एरिया कैसे निकालना है, सबसे पहले वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जो भी आपका रूम है तो एरिया ऑफ रूम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, लेंथ इंटू विड्थ करना है। इसकी लेंथ क्या है 10 फीट, विड्थ कितनी है 10 फीट। ठीक है, तो दोनों को क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 10 बाय 10 फीट करेंगे तो कितना होगा 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, उसी तरह से आपकी रूम की साइज अलग हो सकती है, आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरी 10 बाय 10 है, आपकी 10 बाय 12 होगी। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप जो आएगा आपका होगा मेजर द साइज ऑफ स्टाइल। जो भी साइज की स्टाइल आप लगाना चाहते हो उस स्टाइल की साइज आप मेजर कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि देखिए 12 बाई 12 इंच की, मतलब 1 फीट बाई 1, 1.5 फीट बाई 1.5 और 1 फीट बाई 2 फीट, इस तरह के स्टाइल की जो अलग अलग साइज जो है आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट दी एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक है, जैसे हमने रूम का एरिया कैलकुलेट किया वैसे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमने टाइल्स सिलेक्ट की है उसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिए है, 3 एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे कि 1 फीट बाई 1 मतलब 12 इंच बाई 12 इंच की अगर आप टाइल्स लगाते हो, ठीक है, तो उसका एरिया कितना होगा 144 स्क्वायर इंच। ठीक है, तो वो स्क्वायर इंच होगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 फीट बाई 1 फीट मतलब करीबन 1 फीट स्क्वायर जो है इस स्टाइल का एरिया हुआ। ओके, उसके बाद 18 इंच बाय 18 इंच मतलब कितना होगा 324 स्क्वायर इंच हुआ, उसको हमें करना पड़ेगा फीट में कन्वर्ट। ये करीबन 1.5 फीट बाय 1.5 फीट होगा, मतलब 2.25 स्क्वायर फीट अगर ये साइज की टाइल लगाते हो तो उसका एरिया हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास 12 इंच बाय 24 इंच की भी टाइल होती है, तो उसका एरिया किस हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो सिमिलर है कि 12 इंच बाय 24 इंच 288 स्क्वायर फीट, और उसको हम फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, फीट में कन्वर्ट करने के बाद कितना आएगा, करीबन 2 स्क्वायर फीट इसका एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास तीनों टाइल्स का एरिया है। ठीक है, अब तीनों टाइल्स के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइल्स जाएगी। देखिए, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ टाइल्स फॉर 10 बाय 10 रूम। 10 बाय 10 के रूम पे कितनी टाइल्स लगेंगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रूम है और एरिया ऑफ टाइल्स है। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ टाइल्स निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ रूम डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ रूम्स हमारा कितना आया था, वो करीबन आया था हमारा 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, 100 स्क्वायर फीट क्या है, एरिया ऑफ 12 इंच बाय 12 इंच की टाइल्स अगर हम लगाते हैं तो 100 स्क्वायर फीट में कितनी टाइल्स लगेंगी, तो डिवाइड बाय उसका जो एरिया था 1 स्क्वायर फीट, तो 100 टाइल्स लगेंगी। ठीक है, तो 1 फीट बाय 1 फीट की अगर टाइल्स लगाएंगे तो हमें 100 टाइल्स लगानी पड़ेगी 100 स्क्वायर फीट में। उसी तरह से अगर आप देखो तो हमारी दूसरी स्टाइल कितनी थी, 18 इंच बाय 18 इंच की थी। ठीक है, तो उस 18 इंच बाय 18 इंच की लगाते हैं 100 स्क्वायर फीट में, तो कितनी टाइल्स लगेंगी, तो 100 डिवाइडेड बाय 225 उसका एरिया आया था, तो करीबन 45 नंबर्स ऑफ टाइल लगाएंगे। ठीक है, मतलब टाइल की साइज बढ़ेगी तो नंबर्स ऑफ टाइल जो है हमारी घटते जाएंगे। उसी तरह से हमारे पास जो साइज थी वो कितनी थी, करीबन 12 इंच बाय 24 इंच, तो इसमें भी सेम करेंगे हम लोग। 100 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 12 बाई 24 का कितना आया था, तो 2 स्क्वायर फीट आया था, तो करीबन 50 नंबर्स ऑफ टाइल्स लगेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हमें जो है टाइल्स के नंबर यहाँ पे मिल गए हैं। ओके, स्टेप 5 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ टाइल्स फॉर 10 बाय 10 रूम। हमारे पास नंबर्स ऑफ टाइल्स आ गई है, तो हम लोग अब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइल्स जो है मार्केट में सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो टाइल्स का रेट हम पता करेंगे, तो 35 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का अगर रेट चल रहा हो टाइल्स का, ठीक है, और हमारी जो है कॉस्ट ऑफ टाइल्स कितना होगा 100 स्क्वायर फीट के लिए, तो देखिए 100 इंटू 35 स्क्वायर फीट मतलब 3500 रुपये की टाइल्स लगेगी। कौन सी भी साइज की स्टाइल आप लगाएं उसका रेट आप पूछ लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर फीट करेंगे तो उतनी टाइल्स आपको जरूर मंगानी पड़ेगी। उसके बाद अदर मटेरियल जैसे कि सीमेंट सैंड का कॉस्ट कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सीमेंट रिक्वायर्ड जो होगी 10 बाय 10 के लिए करीबन 3 बैग सीमेंट लगेगी। सीमेंट का रेट अगर 430 रुपये पर बैग होगा तो हमें कितनी बैग्स लगेंगी, 1290 रुपये की बैग्स है। 430 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 1290 रुपये की यहाँ पे सीमेंट जो है हमें लगने वाली है। उसी तरह से सैंड जो जरूरी होगी 10 बाय 10 100 स्क्वायर फीट एरिया के लिए वो करीबन 25 क्यूबिक फीट चाहिए। सैंड करेगा रेट अगर 45 रुपीज़ क्यूबिक फीट है तो कॉस्ट कितना आएगा 1050 रुपये। ठीक है, ये 100 स्क्वायर फीट के लिए आप अपने स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आएगा स्कर्टिंग कोस्ट। स्कर्टिंग की क्वांटिटी और कॉस्ट कैलकुलेशन हम करेंगे। तो स्कर्टिंग का जो कैलकुलेशन है वो कैसा होगा, स्कर्टिंग कहाँ पे लगती है, साइड में लगेगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो स्कर्टिंग रनिंग मीटर में कैलकुलेट होती है। तो देखिए यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे स्कर्टिंग कहाँ पे लगती है, यहाँ पे लगती है। ठीक है, तो इसमें हमें स्कर्टिंग की लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, कितने रनिंग मीटर जो है स्कर्टिंग हमें लगने वाली है। ठीक है, तो क्वांटिटी हम निकालेंगे 2 इंटू एल। देखिए स्क्वायर रूम होगा, जनरली स्क्वायर ही होते हैं, तो आपको 2 इंटू लेंथ 2 इंटू विथ करना है। तो 2 इंटू लेंथ 10 है, 2 इंटू विथ 10 है, तो 40 फीट जो है हमें लगने वाली है। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, दरवाजे का 3 फीट हम लोग डिडक्ट कर देंगे, 37 फीट जो है हमें स्कर्टिंग टाइल्स लगने वाली है। ठीक है, तो स्कर्टिंग टाइल का भी कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर देखिए 37 इंटू 4 इंच की हाइट होती है, तो हमें फीट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर फीट जितनी हमें टाइल्स लगेगी। और उसका जो रेट है अगर 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है तो 12 इंटू 30 अगर हम करेंगे तो 360 रुपये में हमारी स्कर्टिंग की टाइल्स जो है आ जाएगी। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेबर कॉस्ट कि हमें जो है लेबर कितने लगने वाले हैं। तो एक मिस्त्री और एक हेल्पर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो रेट का अगर एक मिस्त्री का एक दिन का पकड़े तो 1000 रुपीज़ के करीब अभी चल रहा है, आगे पता नहीं। तो रेट ऑफ हेल्पर जो है 400 रुपये पर डे है। ओके, ये कम ज़्यादा हो सकता है एरिया के हिसाब से। तो टोटल जो इसका होगा 1400 रुपये आपको लगेगा एक रूम में अगर आप फ्लोरिंग जो टाइल्स से बिठाते हैं। ओके, 1400 रुपये लेबर कॉस्ट आपका हो जाएगा। ओके, अब टोटल करते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स इन इंस्टॉलेशन। ठीक है, टोटल कितना होगा 10 बाय 10 फीट 100 स्क्वायर फीट में अगर हमें टाइल्स लगानी है तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, टाइल्स का कॉस्ट कैलकुलेट किया, फिर स्कर्टिंग का कॉस्ट कैलकुलेट किया, उसके बाद सीमेंट सैंड का कॉस्ट, उसके बाद लेबर कॉस्ट। ओके, ये सारे कॉस्ट अगर आप देखें तो टाइल्स का कॉस्ट कितना आया था, करीबन 3500 रुपये के करीब आया था। ओके, स्कर्टिंग का हमारा 360 रुपये, सीमेंट 1290, सैंड 1050, 1400 रुपये लेबर कॉस्ट। तो टोटल मिला के 7500 रुपये, 7600 रुपये में देखिए एक रूम में आप जो है टाइल्स आपकी लग जाएगी। उसी तरह से आपके जितने भी रूम्स होंगे आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जो है रिप्लाई जरूर करूँगा।